आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते। वहीं कुछ लोगों का अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई है। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। आज हम आपको ऐसे ही महाभारत काल के सबूतों के बारे में, रहस्यमय सबूतों के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर क्या है सच महाभारत काल का। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीर और भालों को जमीन में गड़ा पाया है, जिसकी जांच में ये पता चला है कि ये 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के ही बने हुए हैं। नंबर 2, आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगवी धार के नीचे बसा राजनौर गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसी पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता ही नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में अपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा, तो भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया, फिर इसका परीक्षण किया गया। धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। नंबर 4, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और उसके सबूतों से ये पता चलता है कि यहाँ द्वारका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। नंबर 5, केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया, तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर भी श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े गुप्तकाशी में। पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए। इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से भैंस रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक दिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। यह दोनों मंदिर आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि महाभारत का युद्ध भी हुआ था। नंबर 5, लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरव ने पांडव को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए। कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बन्नावर नामक स्थान पर मौजूद है।
महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था। आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को देने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों का स्थान वही है जहाँ कल था। इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इस बात से ही आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। नंबर 7, घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता है कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में आप तो सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। अश्वत्थामा महाभारत की उन सबूतों में से है जो इसके सास होने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिसके कारण उसे कोई नहीं हरा पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यह भी लिखा है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जहाँ महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोखते समय वध कर दिया था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगी। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अबोध बालक और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल दिया और कलयुग के आखिरी तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया था। दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से और ही रहस्यमय जानकारियाँ मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग।